नमस्कार दोस्तों। कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरा पूरा कास क्लासेज का परिवार अच्छा होगा और ज़बरदस्त तरीके से आने वाले किसी भी एग्जाम की आप तैयारी भी कर रहे होंगे, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों, आपकी उसी तैयारी को और लाजवाब बनाने के लिए, उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए ज्योग्राफी सीरीज के अंदर आज हम भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। भारत के मेजर जो पासेज हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे पर्सन अपन यहां पर बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे और उनसे संबंधित जो पॉइंट बनेंगे एक एक पॉइंट मैं आपका क्लियर कर दूंगा। आप वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर भी करना। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आज हम एक्चुअल में दोस्तों किसके बारे में जानेंगे, तो भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं ना, दर्रे दर्रे इनके बारे में जानेंगे। एक्चुअल में अपने पास में दर्रों के बारे में जानने से पहले क्वेश्चन ये बनता है कि दर्रा या पास होता ही क्या है, या दर्रा या पास हम किसे कहते हैं। दोस्तों, पहाड़ी या पर्वतों के बीच में जो आवागमन का प्राकृतिक रास्ता होता है, पहाड़ी या पर्वतों के बीच में आवागमन का जो नेचुरल रास्ता होता है, प्राकृतिक रास्ता होता है, उसे अपन दर्रे के नाम से जानते हैं। तो आज हम विशेष रूप से जितने भी भारत के अंदर मेजर पासेज हैं और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस या किसी भी एग्जाम में, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं, वो सारे पॉइंट एक एक करके क्लियर कर देंगे। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। तो आज हम भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। दर्रों से संबंधित एक पॉइंट ध्यान रखना है, दर्रा पहाड़ी या पर्वतों के बीच में आवागमन का जो प्राकृतिक रास्ता होता है वहीं दर्रे के नाम से जाना जाता है। तो यदि हम भारत के प्रमुख दर्रों का जिक्र करें, भारत के दर्रों से संबंधित पॉइंट पढ़े, तो हमें एक उत्तर भारत के मैप की भी जरूरत पड़ेगी। उत्तर भारत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत के जो अधिकतर दर्रे हैं ना दोस्तों, वो भारत के अधिकतर दर्रे नॉर्थ इंडिया के अंदर ही है, उत्तर भारत के अंदर ही है। दक्षिण में इतने विशेष रूप से दर्रे है नहीं। हालांकि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वतमाला में जो दर्रे हैं उन सभी का भी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन आज हम विशेष रूप से वो दर्रे पढ़ेंगे जो अपने उत्तर भारत में है, विशेष रूप से जो नॉर्थ इंडिया के अंदर है। तो देखो एक बार दोस्तों, दर्रों का जिक्र करें तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो अपने पास में जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं ना, वो जम्मू कश्मीर के दर्रों का जिक्र किया जाए तो अपने पास में दोस्तों यहां पर एक दर्रा पड़ता है, एक दर्रा यहां, और इस दर्रे का जो नाम है वो अपने पास में दोस्तों पीर पंजाल दर्रा है, पीर पंजाल पास। ध्यान रखना, आप साथ के साथ में नोट भी कर लीजिए क्योंकि बोर्ड छोटा है, डिजिटल है नहीं, तो बीच में साफ भी करना पड़ सकता है, तो साथ के साथ में नोट कर लीजिए। एक दर्रा पड़ता अपने पास में पीर पंजाल। ये जो पीर पंजाल माउंट पास है, पीर पंजाल दर्रा है दोस्तों, ये पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। और ये जो पीर पंजाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, ये पीर पंजाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा है। और दोस्तों, ये जो पीर पंजाल दर्रा है जो जम्मू कश्मीर के अंदर पीर पंजाल माउंटेन रेंज में, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। एक्चुअल में दोस्तों पीर पंजाल जो पर्वतमाला है ना, वो मध्य हिमालय का हिस्सा है, मिडाइवल हिमालय का। और मिडाइवल हिमालय की वो पहाड़ियां जो जम्मू कश्मीर में फैली है उन्हें अपन पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। और उसी पीर पंजाल पहाड़ियों के अंदर, पीर पंजाल पर्वत के अंदर एक अपने पास में दर्रा है जिसका नाम पीर पंजाल है, जो जम्मू कश्मीर में है, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा है, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इसी के जस्ट ऊपर दोस्तों, इसी के जस्ट ऊपर एक दर्रा पड़ता अपने पास में जिसका नाम है अपने पास में दोस्तों बनिहाल दर्रा। बनिहाल, शायद आपने पहले भी नाम सुना होगा बनिहाल पास का, बनिहाल दर्रे का। बनिहाल दर्रा भी लाडलो वही काम करता है जो काम पीर पंजाल दर्रा करता है। बनिहाल दर्रा भी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा है, लेकिन इस बनिहाल दर्रे की एक विशेषता है। ये जो बनिहाल दर्रा है ना दोस्तों, जब ठंडी के ऋतु आती है, जब शीत ऋतु आती है, तो शीत ऋतु के अंदर ये जो दर्रा है ये बंद हो जाता था। पहले बहुत भयंकर मात्रा में बर्फबारी गिरती थी, बर्फ के कारण ये जो बनिहाल दर्रा है दोस्तों ये बंद हो जाता था। तो इस बनिहाल दर्रे को पूरे साल भर खुला रखने के लिए, पूरे साल भर यातायात सुगम अवस्था में रहे, तो इस बनिहाल दर्रे में एक जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया था। और बनिहाल दर्रे में जो जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया था वो कब किया गया था, तो दोस्तों 1956 में जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया था। ध्यान रखना, बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, पीर पंजाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा भी
यही जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और अपने पास में जो जवाहर सुरंग पड़ती है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, वो जवाहर सुरंग भी इसी बनिहाल दर्रे में स्थित है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में बनाई क्यों गई थी? क्योंकि बनिहाल दर्रा जब शीत ऋतु आती थी, ठंड के मौसम आता था, तो बनिहाल दर्रा बंद हो जाता था अत्यधिक बर्फबारी के कारण, तो रास्ता जाम हो जाता था, व्हीकल जा ही नहीं पाते थे। अब व्हीकलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये जो दर्रा है, इसके अंदर जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया था, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1956 के अंदर किया था। क्लियर रखिएगा दोस्तों। यहां पर अपने पास में ऊपर यहां एक पर्वतमाला है जिसका नाम है काराकोरम, काराकोरम पर्वतमाला। और इस काराकोरम पर्वतमाला के अंदर एक दर्रा स्थित है जिसका नाम है काराताग दर्रा, काराताग दर्रा, काराताग। साथ के साथ में नोट कर लीजिए, कोई वर्ड समझ में ना आए तो आप जूम करके देख लीजिए, कोई वर्ड समझ में ना आए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ वर्ड समझ में ना आए तो वीडियो को बैक करके सुन सकते हैं। एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है काराताग दर्रा, जम्मू कश्मीर में है। आजकल ये दर्रा लद्दाख में आ गया। ये जो काराताग दर्रा है ये भारत और चीन के बीच में, भारत और अक्साई चीन के बीच में है। ये जो काराताग दर्रा है ये काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। काराकोरम जो माउंटेन रेंज है, काराकोरम जो पर्वतमाला है उसके अंदर स्थित है। काराकोरम पर्वतमाला का जिक्र करें तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है काराकोरम। मैं चोटी का जिक्र नहीं कर रहा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी का जिक्र करें, हाईएस्ट पीक का जिक्र करें तो माउंट एवरेस्ट, नो डाउट आपको पता होगा। लेकिन विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज, हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड का जिक्र करें तो काराकोरम माउंटेन रेंज, काराकोरम पर्वतमाला। और उसी काराकोरम पर्वतमाला में एक दर्रा है जिसका नाम काराताग दर्रा है। यह काराताग दर्रा भारत और चीन के बीच में प्राचीन समय में रेशम मार्ग की शाखा रहा है। रेशम का यहां से आदान प्रदान होता था, रेशम मार्ग की शाखा रहा है काराताग दर्रा। ठीक है, क्लियर रखें। यहीं पर दोस्तों अपने पास में यहां पर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है अपने पास में दोस्तों बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल, शायद आपने नाम सुना होगा बुर्जिल पास का, बुर्जिल दर्रे का। ये जो बुर्जिल दर्रा है ना दोस्तों, कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ता है। सुन लीजिए, ये जो बुर्जिल दर्रा है जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, ये बुर्जिल दर्रा किसको किससे जोड़ता है? तो बुर्जिल दर्रा कश्मीर जो घाटी है ना, कश्मीर वैली, उस कश्मीर वैली को लद्दाख के जो देवसाई ग्राउंड है, देवसाई जो घास के मैदान है, उनको जोड़ता है। तो ध्यान रखना, कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जो दर्रा जोड़ता है उस दर्रे का नाम क्या है? बुर्जिल दर्रा। क्लियर है? यहां पर अपने पास में दोस्तों यहां एक दर्रा पड़ता है और उस दर्रे का नाम क्या है? तो आप बताएंगे दोस्तों जोरजिला दर्रा, जोरजिला दर्रा। यहां पर अपने पास में एक दर्रा पड़ता है जिस दर्रे का नाम क्या है? जोरजिला दर्रा। और इस जोरजिला दर्रे का यदि मैं जिक्र करूं, इस जोरजिला दर्रे का जो दोस्तों यदि मैं जिक्र करूं तो ये जो जोरजिला दर्रा है ना, ये किसको किससे जोड़ता है? तो ध्यान रखना, ये भाई साहब कारगिल को जोड़ता है, लेह और किससे? श्रीनगर से। लेह और श्रीनगर को कारगिल से जोड़ने वाला जो दर्रा है उस दर्रे का नाम क्या है? तो आप बताएंगे जोरजिला दर्रा, जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। यहीं पर दोस्तों अपने पास में यहां बॉर्डर के ऊपर एक दर्रा स्थित है जिसका नाम है इमिसला, इमिसला दर्रा, इमिस, अरे यार, यहां पर बॉर्डर के ऊपर अपने पास में एक दर्रा पड़ता है और उस दर्रे का नाम क्या है? तो दोस्तों इमिसला दर्रा, इमिसला दर्रा जो भारत और तिब्बत के बीच में, जो लद्दाख और तिब्बत के बीच में। और यहीं पर दोस्तों अपने पास में एक दर्रा पड़ता है यहीं बॉर्डर के ऊपर, और उस दर्रे का नाम क्या है? तो लानक ला दर्रा, लानक ला दर्रा। ये भी किसको जोड़ता है? तो तिब्बत को भारत से जोड़ता है। ये भी किसको जोड़ता है? तिब्बत को लद्दाख से जोड़ने वाला इमिसला लानकला दर्रा। यहीं पर अपने पास में एक पेंजिला दर्रा पड़ता, पेंजिला, पेंजिला दर्रा भी भारत को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। यहीं जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। और यहीं पर दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर यहां एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा कहां स्थित है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। तो ये विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध दर्रे थे। शायद आपने बहुत अच्छे तरीके से ये सारे नोट किए होंगे, बहुत शानदार तरीके से अपन पढ़ रहे हैं। पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल, काराताग, जोरजिला, इमिसला, लानकना, पेंजिला और खारदुंगला, ये सारे दर्रे जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। लेकिन जम्मू कश्मीर से एक पड़ोसी मुल्क है अपना पाकिस्तान, इस पाकिस्तान में भी एक दर्रा पड़ता है। इस पाकिस्तान का एक दर्रा जिसका अक्सर जिक्र एसएससी कर लेता है, जिसका नाम दोस्तों खैबर दर्रा है, खैबर दर्रा।
खैबर दर्रा, खैबर दर्रा पाकिस्तान के अंदर, क्लियर रखिएगा। खैबर जो दर्रा है ना, खैबर दर्रा, ये खैबर दर्रा दोस्तों पाकिस्तान के अंदर है। और आर्य जो थे ना, आर्य, हिस्ट्री के अंदर आपने आर्य पढ़े होंगे, वो आर्य कौन से दर्रे से भारत में आए थे? तो खैबर दर्रा जो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, इस दर्रे से आर्य भारत आए थे, क्लियर है। अब दोस्तों मेरी मजबूरी है, आपने लिख लिया होगा, इन पॉइंटों को मिटाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि और पॉइंट लिखेंगे तो दिखेगा नहीं। तो मैं यहां वाले जो दर्रे हैं इनको एक बार साफ कर रहा हूं, ये जो अपने जम्मू कश्मीर वाले दर्रे हैं, ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, आप वीडियो को बैक करके लिख लीजिए। अब अपन दर्रे पढ़ेंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश का एक दर्रा जिक्र करूं दोस्तों, जिसका नाम है अपने पास में रोहतांग दर्रा, शायद आपने नाम सुना होगा, रोहतांग दर्रा। ये यहां पर ना, ये वाला, ये जो दर्रा पड़ता है ना, इस दर्रे का नाम है दोस्तों रोहतांग। ये जो दर्रा है ना, इस दर्रे का नाम है अपने पास में रोहतांग दर्रा। दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला है ना, उसका प्रवेश द्वार कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कौन से दर्रे को कहा जाता है? तो दोस्तों आप बताएंगे रोहतांग दर्रे को कहा जाता है। कौन से दर्रे को कहा जाता है? रोहतांग दर्रे को। ये जो रोहतांग दर्रा है ना दोस्तों, इसको अन्य किस नाम से भी जानते हैं? तो लासो का ढेर भी कहा जाता है, लासो का ढेर। कौन से दर्रे को कहा जाता है? तो रोहतांग दर्रे को कहा जाता है, रोहतांग दर्रे को। और ये जो रोहतांग दर्रा है ना, इसका दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों ब्रंगुतुंग, ब्रंगुतुंग इस दर्रे का दूसरा नाम है, ब्रंगुतुंग। इस दर्रे का सेकंड नेम देखें कौन सा है? तो दोस्तों इस दर्रे का दूसरा नाम है ब्रंगुतुंग दर्रा, इस दर्रे का दूसरा नाम है। ये पॉइंट अच्छे तरीके से आप क्लियर रखिएगा, ब्रंगुतुंग इस दर्रे का दूसरा नाम। ये जो रोहतांग दर्रा है ना दोस्तों, इसके अंदर विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंग है, सबसे बड़ी सुरंग, सबसे लंबी सुरंग है। और विश्व की सबसे लंबी सुरंग जिसका नाम क्या है? तो दोस्तों आप बताएंगे अटल सुरंग। विश्व की सबसे लंबी सुरंग का जिक्र करूं तो उस सुरंग का नाम क्या है? तो आप बताएंगे अटल सुरंग। और ये लगभग 9.5 किलोमीटर लंबी है, हालांकि 9.2 किलोमीटर लंबी है। और ये अटल सुरंग है, अटल टनल है, ये रोहतांग दर्रे में है। ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर को जोड़ती। अब बात ये है, मुद्दा ये है कि रोहतांग दर्रा कौन से दो स्थानों के बीच में है? तो ये जो रोहतांग दर्रा है ना दोस्तों, ये लेह को मनाली से जोड़ता है। लेह को मनाली से जोड़ने वाला जो दर्रा है ना, लेह को मनाली से जोड़ने वाला दर्रा, उस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। ठीक है, क्लियर। यहीं पर दोस्तों अपने पास में एक दर्रा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा, ध्यान रखिएगा, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बारालाचा दर्रा पड़ता है। ये भी लेह को मनाली से जोड़ता है, लेह को मनाली से ही जोड़ता है। ये दोनों दर्रे सेम काम कर रहे हैं, रोहतांग भी लेह को मनाली से, बारालाचा दर्रा भी जो है वो भी लेह को किससे जोड़ रहा है? मनाली से जोड़ रहा है, क्लियर। यहां पर दोस्तों अपने पास में भारत और तिब्बत के बॉर्डर के ऊपर ये एक दर्रा पड़ता है, जिसका नाम है अपने पास में दोस्तों सिपकिला दर्रा। ये वाला जो दर्रा है ना, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में, इस दर्रे का नाम अपने पास में क्या है? सिपकिला दर्रा। ये सिपकिला दर्रा बड़ा फेमस है, भारत और तिब्बत के बीच में है। तिब्बत ऑप्शन में ना आए तो भारत और चीन के बीच में है। कौन सा दर्रा? सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दर्रे से होकर सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलुज नदी कौन से दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो आप बताएंगे दोस्तों सिपकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, इस दर्रे से होकर सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, क्लियर। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश के दोस्तों 3 दर्रे थे, 3 इंपॉर्टेंट दर्रे थे। अब मैं इनको साफ कर रहा हूं और एक बार हम उत्तराखंड के दर्रों का अध्ययन करेंगे। ये साफ करना पड़ रहा है दोस्तों, मजबूरी है, क्योंकि और जगह नहीं बचती ना लिखने के लिए, तो इसलिए साफ करना पड़ रहा। आपने यदि ये दर्रे नहीं लिखे हैं तो वीडियो को आप बैक करके भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है ना। अब यहां पर दोस्तों भारत और तिब्बत के बॉर्डर के ऊपर उत्तराखंड में, उत्तराखंड का जिक्र कर रहा हूं मैं, उत्तराखंड का, भारत और तिब्बत के बॉर्डर के ऊपर यहां पर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है माना दर्रा, माना दर्रा। यहीं पर दोस्तों भारत और तिब्बत के बॉर्डर के ऊपर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है नीति दर्रा, नीति दर्रा।
और यहीं पर दोस्तों भारत और तिब्बत के बॉर्डर के ऊपर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है लिपुलेख दर्रा। ध्यान रखना, 3 फेमस दर्रे हैं भारत और तिब्बत के बॉर्डर के ऊपर। 3 नहीं है, इसके अलावा भी है मूलिंग दर्रा, मांगसा दर्रा, ट्रेल पास, वो भी है, वो भी भारत और तिब्बत के बीच में है। लेकिन दोस्तों माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा है, ये दर्रे उत्तराखंड के अंदर है। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में भारत और तिब्बत के बीच में स्थित है। इन दर्रों से होकर कैलाश मानसरोवर के यात्री यात्रा करते हैं। तो सबसे ज्यादा कैलाश मानसरोवर की जो यात्री हैं वो कौन से दर्रे से होकर गुजरते हैं? तो सबसे ज्यादा कैलाश मानसरोवर के यात्री हैं दोस्तों लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड से होकर गुजरते हैं। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, कैलाश मानसरोवर समझ रहे हो ना, मानसरोवर एक झील है जो कैलाश पर्वतमाला में है। कैलाश मानसरोवर के सबसे ज्यादा यात्री लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरते। इसके अलावा उत्तराखंड के अपन ने और दर्रे का जिक्र करें तो एक उत्तराखंड में दोस्तों एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है मुलिंग दर्रा। मुलिंग दर्रा उत्तराखंड में, ये जो मुलिंग पास है ना, ये उत्तराखंड के अंदर पड़ता है, उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। इसके अलावा और देखें तो अपने पास में दोस्तों ट्रेल पास, ये जो ट्रेल पास है ना, ट्रेल पास, ये भी अपने पास में दोस्तों उत्तराखंड में पड़ता है। और ये भी यदि जिक्र करें मांगसा दर्रा, मांगसा, तो ये मांगसा दर्रा भी अपने पास में कहां है? तो आप बताएंगे दोस्तों, ये भी अपने पास में उत्तराखंड में है। मांगसा दर्रा, ट्रेल पास, मुलिंग दर्रा, लिपुलेख, नीति, माना उत्तराखंड में। और भारत और किसके बीच में स्थित है? तो दोस्तों भारत और तिब्बत के बीच में स्थित है, इंडिया और तिब्बत के बीच में स्थित है। क्लियर? क्लियर रखे, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आप एक एक पॉइंट को नोट करते चल रहे हैं। अब एक बार मैं उत्तराखंड वाले दर्रे साफ कर रहा हूं, शायद आपने लिख लिए होंगे, नहीं लिखा है तो वीडियो को आप बैक करके लिख सकते हो, बैक करके लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर रखिएगा यहां तक अपने पास में। अब अपने पास में दोस्तों सिक्किम का जिक्र करूं ना, तो यहां सिक्किम के अंदर एक दर्रा पड़ता है, ये वाला दर्रा, जिसका नाम है दोस्तों नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा सिक्किम में। आपको क्लियर दिख रहा होगा मैप के अंदर कि नाथुला दर्रा सिक्किम में है और नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच में है। क्लियर? या भारत और तिब्बत के बीच में। क्लियर है ना? नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच में, या नाथुला दर्रा भारत और किसके बीच में है? तिब्बत के बीच में। लाडलो बात 1962 की है, 1962 की है। 1962 में जब भारत और चीन के बीच में लड़ाई होती है तो इस दर्रे को थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया जाता है और यह दर्रा दोबारा 2006 में खोला जाता है। ध्यान रखना, 1962 में जब भारत और चीन के बीच की 1962 में जब भारत और चीन के बीच में लड़ाई हुई थी तो उस समय इस दर्रे को दोस्तों बंद कर दिया गया था। और ये जो दर्रा है ये दोबारा कब खोला गया था? तो दोस्तों 2006 के अंदर दोबारा खोला गया था, जिस समय अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्स से पुरस्कार मिला था। क्लियर रखें। लेकिन ये दर्रा नाथुला दर्रा जो सिक्किम के अंदर है, ये भारत और चीन के बीच, ये दर्रा भारत और चीन के बीच में प्राचीन रेशम मार्ग की शाखा रहा है। जो प्राचीन रेशम मार्ग है, सिल्क रूट रहा है, सिल्क रूट का रास्ता रहा है, ये ध्यान रखना। ये दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग की शाखा रहा है, किस किस के बीच में? भारत और चीन के बीच में। यहीं पर दोस्तों अपने पास में सिक्किम के अंदर यहां पर अपने पास में एक दर्रा पड़ता है और उस दर्रे का नाम क्या है? ये देखो, ये वाला दर्रा, इस दर्रे का नाम दोस्तों अपने पास में क्या है? तो जलेपा दर्रा। जलेपा दर्रा भी सिक्किम में है और जलेपा दर्रा भी भारत और तिब्बत के बीच में है। जलेपा दर्रा सिक्किम में है, जलेपा दर्रा भी भारत और किसके बीच में है? तो तिब्बत के बीच में है। ध्यान रखना, कभी आप सोचो यहां भूटान है तो भूटान के बीच में नहीं, भारत और भूटान के बीच में नहीं है, तिब्बत के बीच में। यहां पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है बोमडिला दर्रा। क्लियर है ना? ये क्लियर मैंने नीचे लिखा है, ये यहां पर अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है बोमडिला दर्रा। दोस्तों बोमडिला दर्रा भारत और तिब्बत के बीच में है, भारत अथवा चीन के बीच में है। और ये बोमडिला दर्रा इसलिए फेमस है क्योंकि एक बौद्ध धर्म के गुरु है दलाई लामा, और वो बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा 1959 में, बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा 1959 के अंदर 1959 में इसी रास्ते से भारत आए थे। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। बोमडिला दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में, ये इसलिए फेमस है क्योंकि इस दर्रे से बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध गुरु दलाई लामा 1959 में भारत में आए थे। क्लियर? यहां पर दोस्तों अपने पास में यहां पर एक दर्रा पड़ता है और उस दर्रे का नाम क्या है? तो यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, यहां देखो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर
ये जो दर्रा है ना, इस दर्रे का नाम दोस्तों क्या है अपने पास में, यांगयाप दर्रा है, यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, क्लियर लाडलो, क्लियर रखना, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में भारत और तिब्बत के बीच में या भारत और चीन के बीच में है। और इस दर्रे से ना, इस दर्रे से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है दोस्तों। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी, भारत में सतलुज नदी कौन से दर्रे से प्रवेश करती है, सिपकेला दर्रा। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कौन से दर्रे से प्रवेश करती है, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती। ठीक है, ध्यान रखना। यहीं पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में एक दिबांग दर्रा पड़ता है, दिबांग दर्रा, दिबांग। यहीं पर अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों एक पंगसान दर्रा पड़ता है, पंगसान, पंगसान दर्रा पड़ता है। और यहीं पर अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों एक दीफू दर्रा पड़ता है, दीफू। ध्यान रखना, तीन दर्रे बैक टू बैक हैं, बैक टू बैक तीन, दिबांग, पंगसान और दीफू। दिबांग, पंगसान और जो दीफू दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश में हैं। तीनों दर्रे भारत और म्यांमार के बीच में है। दिबांग दर्रा, पंगसान दर्रा, दीफू दर्रा, भारत और म्यांमार के बीच में तीनों दर्रे बैक टू बैक अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों मणिपुर, मणिपुर में यहां पर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है तुजू दर्रा, तुजू, तुजू दर्रा। और तुजू दर्रा का जिक्र करें तो तुजू दर्रा मणिपुर में है। और तुजू दर्रा जो मणिपुर में है ये भी भारत और किसके बीच में है, म्यांमार के बीच में है। ये तो है दोस्तों उत्तर भारत के दर्रे, नॉर्थ इंडिया के दर्रे। अब अपन दक्षिण का जिक्र करें तो दक्षिण में यहां पर अपने पास में एक पर्वतमाला है। और उस पर्वतमाला को दोस्तों अपन किस नाम से जानते हैं, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट पर्वतमाला के नाम से, सह्याद्री के नाम से। आपने ये नहीं देखे है हमारी वीडियो तो जाके आप देख लो, ज्योग्राफी, फुल ज्योग्राफी चला हुआ है, उसके अंदर आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों ज्योग्राफी के एक से एक टॉपिक हमने डाल रखे, पूरी ज्योग्राफी हम करवाएंगे इसके अंदर, तो उसके अंदर आप ये जाके देखें जरूर। तो दोस्तों इस प्लेलिस्ट में जिसके अंदर ये वीडियो मिली है आपको, तो अपने पास में यहां पर महाराष्ट्र के अंदर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है भोरघाट दर्रा, भोरघाट। ध्यान रखना, महाराष्ट्र में एक दर्रा है जिसका नाम है भोरघाट। ये भोरघाट दर्रा ठीक है, क्लियर है, आपको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन ये जो भोरघाट दर्रा है ना दोस्तों, भोरघाट दर्रा, ये आप एक पॉइंट और ध्यान रखना कि भोरघाट दर्रा है ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला जो दर्रा है ना, उस दर्रे का नाम है भोरघाट। मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा है, उसका नाम है भोरघाट। ठीक है, यहीं पर दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वतमाला में, वेस्टर्न घाट पर्वतमाला में, महाराष्ट्र में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है थाल घाट दर्रा, थाल घाट। और ये जो थाल घाट दर्रा है ये ध्यान रखना पश्चिमी घाट पर्वतमाला में है, थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में है। और थाल घाट जो दर्रा है ना, ये भाई साहब मुंबई को किससे जोड़ता है, तो नासिक से जोड़ता है, मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा है। यहीं पर इस पश्चिमी घाट पर्वतमाला के साउथ में दोस्तों केरल के अंदर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है अपने पास में पाल घाट, पाल घाट दर्रा। और ये पाल घाट दर्रा केरल में है। और ये पाल घाट दर्रा दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वतमाला, वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज में स्थित है। और पाल घाट दर्रा कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ने वाला दर्रा है। तो दोस्तों ये भारत के प्रमुख दर्रे थे। वैसे तो एक छोटा दर्रा देसूरी नाल भी है, वैसे तो एक छोटा दर्रा गोरन घाट भी है, और वैसे तो एक छोटा दर्रा हाथी नाल भी है। तीनों दर्रे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला में स्थित है। ये भारत के जितने भी मेजर पासेस थे आज हमने इनके बारे में पढ़ा है। बहुत ही शानदार तरीके से आप अध्ययन करो, इनको नोट करो, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आने का। दोस्तों मेरे साथ में बने रहें और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा हर सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर फैला दो, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं हूं। दोस्तों मेरे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।